हेलो गाइस, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। सो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका एक टॉपिक है आजकल जो किसान आंदोलन चल रहा है हमारे किसान भाइयों के बीच में, जो इतना दे आर बीइंग वेरी दे आर प्रोटेस्टिंग एवरीवेयर एंड वाटर कैनन्स आर थ्रोन एट देम एंड मैनी थिंग्स आर हैपनिंग विद देम। सो वैसे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना एफिलिएटेड हूँ, ना मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, ना बीजेपी को, ना किसी और पार्टी को, और ना मैं पॉलिटिक्स में पढ़ता हूँ। मेरे को कोई शौक नहीं है पॉलिटिकल बातें करने का। बट ये जो इतना ही चल रहा है इसके बारे में एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा कहीं पब्लिसाइज भी नहीं करूँगा, बट एक पॉइंट रखना अपने यूट्यूब में बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है इतना सोसाइटी में। सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जो लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे उनके लिए पहले ही मेन पॉइंट कह देता हूँ। ये सीधी चीज़ है कि सरकार ने खेती को प्राइवेटाइज कर दिया है। इन वन वर्ड, इट इज़ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम सबको पता है प्राइवेटाइजेशन जो होता है वो कोई, अब प्राइवेट कंपनी है कोई चीज़ करेगी वो तुम्हारे फायदे के लिए थोड़ी, वो कोई स्वरोजगार योजना थोड़ी है। प्राइवेट कंपनी कोई भी चीज़ करेगी तो अपने दे हैव टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। वो उसके लिए भाई, वो उसके पास अनलिमिटेड पैसा नहीं, उसको पैसा कमाना है, इसलिए वो प्राइवेट उसमें जाएगी। प्राइवेट कंपनी को कोई तुम्हारे उससे मतलब थोड़ी है कि वो तुम्हारे लिए प्राइवेटाइजेशन करेगी और तुम्हारे लिए सोचेगी। उनको तो अपने से मतलब है ना, वो उनको अपना प्रॉफिट चाहिए। सिंपल, किसी फील्ड में देख लो प्राइवेट कंपनी। और गवर्नमेंट का काम होता है लोगों की सर्विस करना। सो जब भी तुम किसी चीज़ को प्राइवेटाइज कर रहे हो मतलब गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए, प्राइवेट कंपनी बोल रही पैसा लगाओ। प्राइवेट कंपनी जो पैसा लाएगी उसका प्रॉफिट अर्न करेगी, जिसके थ्रू पैसा लाएगी। सिंपल एज दैट। इतनी सिंपल सी बात है। ये जो लंबा है, अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। देखो, किसी भी सरकार को चलने के लिए पैसा चाहिए होता है, हम सब जानते हैं। जो इतने प्रचार हो रहे हैं, पोस्टर लगते हैं, रैलीज होती हैं, ये होता है वो होता है, बस लगती है लोगों को लाने, सब कुछ होता है। क्या ये नेता की जितनी भी तनख्वाह मान लो 50,000 है, 1 लाख है, किसी की 1.5 लाख होगी, इससे ज़्यादा तनख्वाह क्या हो। सरकार आई थिंक प्राइम मिनिस्टर की भी 1.5-2 लाख से ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। सो मंथली जो 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख की तनख्वाह में है वो अपना घर भी चलाएगा, अपना सब कुछ करता है, तो क्या वो इतना अफोर्ड कर सकता है? नहीं। सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, वेदर इज बीजेपी, कांग्रेस या सपा बसपा, कोई भी हो, सब कोई, आरजेडी, एलजेडी, एलजेपी, जितनी भी हैं, एआईडीएमके, डीएमके, सबको पैसा चाहिए होता है। और पैसा कहाँ से आता है? प्राइवेट इंडस्ट्रीज से। अब इस सरकार ने अपने फॉल्टी नीति के थ्रू, जो भी ये फॉल्टी इन्होंने सब पॉलिसीज बनाई है, इसके थ्रू इन्होंने प्राइवेट पूरा बंटाधार कर दिया। इनका पैसा नहीं है, दे डोंट हैव एनी मनी। सो उनको पैसा कहीं चाहिए, तो प्राइवेट ने कहा भाई पैसा सिर्फ एक एग्रीकल्चर है जो इस टाइम आगे बढ़ रहा है। उसने बोला प्राइवेट ने हम तुम्हें पैसा देंगे, हमें ये राइट दे दो कि हम खेती में इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, अब हम खेती में इन्वेस्ट करेंगे 1-2 साल, जब तक तुम्हारी सरकार है हम उनको खूब बढ़िया पैसा भी दे देंगे। उसके बाद हम तुम्हारी सरकार चली जाएगी, हम उन्हें लूटेंगे, तुम्हें क्या करना है। सो हमें खेती में अलाउ कर दो। सो उन्होंने वो किया, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक क्या है? पहली चीज़, इन्होंने कहा है कि किसान कहीं भी बेच सकता है। अभी जो किसान तो अभी भी कहीं भी बेच रहे हैं, और जो बिल्कुल प्रॉब्लम, देखो बाहर कौन बेचेगा, कौन जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु या फॉरेन या कोई बड़ी बड़ी जगह बेचने? कौन जाएगा? जिसके पास ज़्यादा होगा, जिसके पास ज़्यादा प्रोड्यूस होगी वो बेचने जाएगा। भाई जिसके पास थोड़ी थोड़ी प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे बेचने जाएगा? मेरे पास 20 किलो धान बचा है, बना है, मैं 20 किलो धान बेचने क्या मैं चेन्नई जाऊँगा? मेरे पास 10 किलो है, 20 किलो सामान है, उसको क्या मैं बेचने? 50 किलो है जाएगा, उसको बेचने कहाँ जाऊँगा मैं? सामने वाली मंडी में जाऊँगा? 50 किलो बेचने में यूएसए जाऊँगा? ऑब्वियसली मैं सामने वाली मंडी में जाऊँगा। सो ये तो सिर्फ बड़े किसानों, और प्राइवेट जो है ना, अनिल अंबानी तुम्हारे घर आएगा। अब तुम रिलायंस को तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि अनिल अंबानी तुम्हारे घर आएगा। ठीक है, घर आके तो लेके नहीं जाएगा वो। तो प्राइवेट में भी अगर तुम कह रहे हो बिचौलियों को खत्म करने का सिस्टम है, तो कोई ना कोई मीडिएटर बिचौलिया तो वहाँ भी होगा ही। अगर वो किसान उसको लेके चेन्नई जा रहा है या कहीं अनिल अंबानी के पास वो रिलायंस कंपनी को बेचना चाह रहा है, तो कोई तो उसके बीच के एजेंट होंगे। या अनिल अंबानी या रिलायंस वाला सीधा उसके घर से उठाएगा सामान? नहीं उठाएगा। तो बिचौलिए तो वहाँ भी रहेंगे, बल्कि इनसे अभी जिन बिचौलियों के साथ ये हैं, आड़तियों के साथ, उनसे इनका कॉन्टैक्ट है। वो इनको हेल्प भी करते हैं, इनको लोन भी देते हैं, इनको वो करते हैं। हालांकि ये सिस्टम खत्म होना चाहिए, बट ये तो और भी, वो तो प्राइवेट तो प्राइवेट तो उसे कमाएगा भाई, उसको कमाना है किसान से। वो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, तो वो तो उसको कॉन्ट्रैक्ट में देगा, 1 साल बाद कहेगा भाई तेरा सामान इतना खराब है, ये है वो है, कमाएगा वो तो उससे। ये सबको पता है, प्राइवेटाइजेशन जहाँ भी होता है वो कमाने के लिए भाई, वो उसको किसान को फायदा करने के लिए थोड़ी है। वो उनसे कमाएगा वो। और जहाँ तक बेचने की बात है, किसान अभी भी कोई उसमें बंदिश है कि वो नहीं बेच सकता हो? तो अभी भी कहीं भी बेच सकता है। सो अगर तुम कह रहे हो उसको बेचने के लिए किया है कि वो कहीं भी बेच सके, सो दैट इज स्टिल देयर। एंड इफ यू आर टेलिंग दैट वो प्राइवेट कंपनीज को बेच रहे, प्राइवेट कंपनी, उसमें प्राइवेट कंपनी का फायदा है। हर कोई जानता है जब बड़े बिजनेसमैन और छोटे किसान, छोटे किसी के बीच में डील होती है, फायदा हमेशा बड़े को ही होता है। जो प्राइवेट जॉब करते हैं उन लोगों को पता है, अगर कंपनी आपको 3 महीने सैलरी ना दे क्या कर लोगे? कुछ खास नहीं, आप जाकर नौकरी छोड़ सकते हो। कोर्ट केस, कितने कोर्ट केस में? अब कोई नहीं। अगर आप 2 दिन के बाद तीसरे दिन एब्सेंट हो जाओ और एब्सकॉन्डिंग हो जाओगे,
तीसरे दिन अगर आप ऑफिस बिना रीजन के नहीं आ रहे हो, 2 दिन के बाद तीसरे दिन अगर आप हो रहे हो, आपको एब्सकॉन्डिंग भगौड़ा दिखा देंगे वो, ना कुछ देंगे ना कुछ, आपको सीधा कंपनी से निकाल देंगे भगौड़ा दिखा के, एब्सकॉन्डिंग दिखा के, अगर आप तीसरे दिन बिना बताए ऑफिस नहीं आ रहे हो। और कंपनी आपको 3 महीने सैलरी ना दे, बिना बताए आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो लिखने में है, कानून जाओ जाओ कोर्ट के चक्कर काटते रहो। आपको 3 दिन सैलरी तो नॉर्मल, लेट 3 दिन आपकी 1 तारीख को आती है, 4 तारीख को सैलरी आ रही है, कितनी कंपनी में आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। तो वो वही केस इसमें भी है किसानों के साथ भी। भाई कंपनी, वो तो उसने कह दिया ना, डिस्ट्रिक्ट ना कोर्ट जा सकते हो ना कहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसके लिए फैसला करेगा? ऑब्वियसली बड़ी कंपनी के लिए यार, अनिल अंबानी के सपोर्ट में करेगा, तुम्हारे सपोर्ट में करेगा। सो ये सिर्फ सरकार के लिए पैसे कमाने का जरिया है प्राइवेट के थ्रू, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब असीमित भंडारण दे रखा है, अनलिमिटेड स्टोरेज। वो छोटा किसान करेगा, बड़ी कंपनी करेगी, बड़ी कंपनी करेगी, बाद में वो उसको महंगे दाम में बेचेगी, सिंपल है। सो इस ईजी एज दैट आड़तियों को हटाना, जहाँ तक बीच वालों को अगर हटाना ही था, सरकार अपने लोग इकट्ठे करे, अपने सरकारी लोगों से बोले किसान के घर से सामान उठाओ, उसको मंडी तक पहुंचाओ, बीच का थोड़ा बहुत जो आड़तियों को देता है उससे कम से कम 10% कमीशन दो, कम से एटलीस्ट डबल या ट्रिपल रेट पे भी अगर ग्राहकों तक पहुंच जाए, ठीक है। अगर किसान का आलू 5 रुपये किलो बिक रहा है, बाजार में 15 रुपये किलो भी हमको मिल जाए तो क्या दिक्कत है? सरकार अपने आदमी लगाए बीच में, उसमें कोई दिक्कत है? सरकार किसानों को मेडिकल फैसिलिटी फ्री कर दे, आर्मी की फैसिलिटी फ्री कर दे, इतना ही ख्याल करना है तो बहुत तरीके हैं। बट ये सरकार ने सिर्फ और सिर्फ उसके लिए किया है। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, आपको याद होगा एक टॉपिक था फ्री बेसिक्स, जो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग यहाँ लेके आए थे। मार्क जुकरबर्ग ने कहा फेसबुक बिल्कुल फ्री कर देंगे यार, बिल्कुल फ्री, कोई इंटरनेट भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, फेसबुक बिना ऐसे ही चलेगा, बिना उसके। हमने क्यों मना किया? भाई कुछ दिनों में फेसबुक मोनोपोली कर देगा, जिसे डंपिंग कहते हैं, डंपिंग भी कहते हैं इसे प्रोडक्ट की, कि वही है फेसबुक। कुछ दिनों में भाई फेसबुक फ्री हो जाएगा, सब फेसबुक ही यूज़ करेंगे, बाकी सारी कंपनी अपने को बंद कर देंगे, भाई जब कोई यूज़ नहीं कर रहा कोई क्यों चलाई। और कुछ दिनों बाद फेसबुक की मोनोपोली, फिर वो जितना रेट ले, जो ले, जैसे दिखाए, जो दिखाए, जो ऐड दिखाए, आपको वो फेसबुक ही चलाना पड़ेगा। तो हमने फेसबुक के फ्री बेसिक्स को मना कर दिया था। यही ट्रेड में भी डंपिंग होता है कि आप बिना उसके, हम आज यूएस वगैरह का माल क्यों यहाँ अलाउ नहीं करते हैं, गेहूं वगैरह, वो लोग भाई फ्री में हमारी प्रोड्यूस से भी नीचे, वो तो कह रहे हैं फ्री में ले जाओ, 10 रुपये हमसे भी ले जाओ, क्योंकि यूएस वगैरह में किसान को इतनी सब्सिडी है, वो बेच सकता है। सो भाई हमारा किसान तो बर्बाद हो जाएगा। कुछ दिनों में लोग यूएस का ही गेहूं लेंगे तो हमारा, तो इसलिए हम लोग अलाउ नहीं करते उनके इम्पोर्ट हो गए, या उन पर बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाते हैं। सो ये डंपिंग होती है, यही उसमें भी है। वो कह रहे हैं भाई 2-3 साल तो खूब पैसा दे देंगे किसान को, वो एमएसपी से ज़्यादा भी दे देंगे 2 साल तक, ले भाई एमएसपी ज़्यादा। तीसरे साल से वो कहेंगे भाई एमएसपी 2000 में 1000 देता हूँ, क्या कर लेगा? धान की 1 क्विंटल एमएसपी 1860 है, मैं 800 रुपये देता हूँ, क्या कर लोगे? कोई है ही नहीं। सरकारी सिस्टम सब किसानों, सब उनके कॉन्ट्रैक्ट में बच जाएंगे 5-5 साल के। उन्होंने कहा पहले 2 साल दे दिए, तीसरे साल से नहीं देंगे, तेरा सामान खराब है, तेरा माल खराब है, ये खराब है, क्या कर लोगे? सो बेसिकली ये है, ये बहुत सिंपल चीज़ है कि जब भी बड़े और छोटे के बीच में होता है, प्राइवेट और उसके बीच में, हमेशा लॉस छोटे को ही होता है। और सरकार ने कोई, सरकार इसमें एमएसपी गारंटी कर दे कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगा वो एमएसपी लेगा ही देगा, एमएसपी से कम में वो नहीं खरीद सकता है। गारंटी दे दे सरकार की भाई एमएसपी खरीदेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और दूसरा जो अनलिमिटेड स्टोरेज, उसको लिमिट कर दे कि भाई ये लिमिट है। 2 प्रॉब्लम है, एक तो एमएसपी की गारंटी दे देगी, जो भी प्राइवेट प्लेयर किसान से खरीदेगा, जो बड़ी कंपनी खरीदेगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगा, वो एमएसपी पे ही कराएगा या एमएसपी से ज़्यादा पे ही कराएगा। एमएसपी से कम में वो कभी भी नहीं करा सकता, आज नहीं 10 साल, 20 साल, 100 साल, ये लिख देगा कि आने वाले 100-200 साल तक वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगा तो एमएसपी से ज़्यादा में ही कराएगा, किसी भी कंडीशन में एमएसपी से कम में नहीं खरीद सकता, ठीक है, या एमएसपी पे करेगा। और दूसरी चीज़ ये कर दे कि भाई अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं, पर सरकार करेगी ही नहीं, क्योंकि उसका मेन मोटिव ही प्राइवेट को फायदा पहुंचाना है, उसको पैसा कमाना है भाई, चुनाव के लिए, हर चीज़ के लिए। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, कोई सरकार कह सकती है प्योर काम पे चुनाव लड़ रही है कि मैं कोई प्रचार नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ काम करूँगा, जो वोट देना है दो, नहीं देना। हर सरकार पैसे, वो प्राइवेट से पैसा ले रही, किसानों को लूट रही। सो भाइयों, हमें इस समय किसानों का पूरा सपोर्ट करना है, भाइयों और बहनों सबको, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता है। अगर उनमें से एक भी किसान है ओरिजिनल और उस पर गोलियां और वाटर कैनन ये सब चल रहे हैं तो बहुत गलत हो रहा है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, एक्सेप्ट पॉलिटिकल पार्टी। चलो मान लिया साजिश है, जो भी है, अगर उनमें से एक बंदा भी रियल किसान है, उस पर पानी चल रहा है, बहुत गलत बात। तो सरकारों के, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, कांग्रेस, किसी की भी सरकार होती है उसका ऐसे विरोध करना इस तरह की नीतियों का, बिकॉज वो किसानों को बेवकूफ़ बना के लूट रहे हैं, जो गलत है। सो यही मेरे को बात कहनी थी। प्लीज़ पूरी वीडियो सुन के ही कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।